वेलकम टू TTI। घर खरीदना इतना महंगा क्यों है? क्या गरीब होना कोई क्राइम है? हमें तो नहीं लगता। आज हम दिखाएंगे कुछ अनोखी मशीन्स और टेक्नोलॉजी हम सबके बेहतर और अफोर्डेबल फ्यूचर के लिए। तो आराम से बैठें, रिलैक्स करें और फुल स्क्रीन में वीडियो का मजा लें। Number 10. हेड्रियन 105। क्या होगा अगर मशीन से इंसानों को चैलेंज करने लगे? अंदाजे से मशीन हर काम में इंसानों को पीछे छोड़ देंगी। हेड्रियन 105 एक ऐसी मशीन है जो अपने आप काम करती है, इंसान की मदद के बिना। ये मशीन ईंटों को एकदम सही जगह पर रख देती है। रफ्तार होती है 220 ईंट प्रति घंटे से भी ज्यादा, जो ट्रेंड इंसानों से 4 गुना ज्यादा तेज है। इसका मेटालिक हैंड इंस्टॉल किया है मेसन इंजीनियर्स ने। ये रोबोट हैंड भारी वजन ढोने के लिए काफी पावरफुल है। इसमें से ईंटें एक 3D प्रिंटेड कन्वेयर बेल्ट से होते हुए ऑपरेशन साइट में आती हैं। ये रोबोट एक कंप्यूटर से 3 डायमेंशनल इंफॉर्मेशन रिसीव करता है ऑटोनॉमसली एक्चुअल ब्रिक हाउस बनाने के लिए अकॉर्डिंग टू डिजिटल कमांड। रोबोट ईंटों को रखते हैं 0.5 मिलीमीटर के एरर के साथ, जिसका मतलब है कि ये एक्यूरेट ही है। Number 9. द रोड जिपर। आजकल सड़क पर ट्रैफिक एक बड़ा रीजन है परेशानियों का, और ज्यादातर ट्रैफिक जाम होता है नैरो रोड्स की वजह से। इसी सिचुएशन से निपटने के लिए हमारे पास है रोड जिपर। ये मशीन बॉटलनेक्स को घटा के रोड्स की कैपेसिटी को बढ़ा सकती है। इस मशीन की मदद से नई रोड्स के बीच में बैरियर बनाना बहुत आसान, तेज और बहुत इफेक्टिव है। बिल्कुल, पुरानी सड़कों को चौड़ा करना बहुत सस्ता और बजट फ्रेंडली है। सड़क बनाने की ये तकनीक इस्तेमाल की जाती है सेफ और सड़क पर ट्रैफिक का फ्लो बनाए रखने में, क्योंकि इसमें जरूरी गार्डरेल्स की कॉन्फ़िगरेशन को रियल टाइम में चेंज करने की काबिलियत है। तो ये तकनीक बेस्ट है, चाहे नंबर ऑफ डिविजन्स को चेंज करना हो या सिटी ट्रैफिक के हिसाब से रोड की चौड़ाई को बढ़ाना या घटाना हो। Number 8. ब्रॉक 90। ये मशीन डिमोलिशन के काम को उन जगहों पर भी कर सकता है जहां पर पहले मुमकिन ना होता हो। ब्रॉक 90 मार्केट में अवेलेबल सबसे वर्सेटाइल मशीन्स में से एक है नैरो स्पेसेस में डिमोलिशन के काम के लिए। गोल ये है कि जितना ज्यादा पॉसिबल हो उतना पावर और फ्लेक्सिबिलिटी साइट पर ला सके, और ब्रॉक 90 यही करता है। ब्रॉक 90 का चेसिस कॉम्पैक्ट है। काम के दौरान ये अपने चारों हाइड्रोलिक्स लेग्स को खोल लेता है जमीन पर बेहतर पकड़ के लिए। वेरिएबल लोड सेंसिंग हाइड्रोलिक पिस्टन पंप के साथ ब्रेकिंग फोर्स अप्लाई कर सकता है 1900 बार प्रति मिनट। इसी वजह से ये सबसे इम्प्रेसिव अवार्ड विनिंग मस्कुलर मशीन है, जो कॉम्बिनेशन है स्ट्रेंथ, एजिलिटी और प्रिसिशन की। Number 7. गार्डियन GT। एज ऑफ अल्ट्रॉन से पहले हम बिल्कुल तैयार हैं बड़े मॉन्स्टर रोबोट से लड़ने के लिए, क्योंकि हमारे पास है हमारा रखवाला गार्डियन GT, सार्कोस रोबोटिक्स से एक एक्सोस्केलेटन रोबोट। किसी मुसीबत में लोगों की जान बचाने में इंसानों की मदद करते हैं, और भी बहुत से कामों में हाथ बटाते हैं इंसानों का, जैसे रॉक्स और डेब्रीज को हटाने में। उस वक्त इसके 7 फुट के आर्म्स इसे बनाते हैं दुनिया का सबसे जबरदस्त रोबोट। और तो और ये रोबोट इंसानों की मदद करता है कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी भारी वजन उठाने में। इसके डुअल आर्म सिस्टम पेलोड्स उठा सकते हैं पूरे 1000 पाउंड तक, जिससे इसका ऑपरेटर भारी चीजों को उठा के दूसरी जगह ले जाकर पोजीशन पर रख सके बिना खुद को चोट पहुंचाए। ये क्रांति ला रहा है लोडिंग एंड अनलोडिंग सप्लाईज में, इक्विपमेंट रिपेयरिंग में, कंस्ट्रक्शंस और हेवी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग में। Number 6. TBM S867। TBM मशीन के काम करने का मैकेनिज्म इंस्पायर्ड है जमीन के नीचे वॉर्म्स की मूवमेंट्स पर। TBM के सामने की तरफ खास मेटालिक टीथ हैं, जो किसी भी साइज के रॉक्स को तोड़ने के काबिल हैं। इसमें है रोटेटिंग कटिंग व्हील, जिसे कहते हैं कटर हेड। उसके बाद एक थ्रस्ट सिस्टम और ट्रेलिंग सपोर्ट मैकेनिज्म। सामने की तरफ है टंगस्टन कार्बाइड कटर डिस्क, जो दबाव पैदा करके रॉक्स में दरार करते हैं, जिसकी वजह से वो टूटकर टनल से अलग हो जाते हैं। उसके बाद टूटी हुई रॉक्स को कटर हेड से ट्रांसफर कर दिया जाता है कन्वेयर बेल्ट की तरफ टनल से बाहर निकालने के लिए।
और आखिर में ये मशीन है 8 मीटर डायमीटर में, लंबाई में 120 मीटर और वजन है 660 टन का। ये सबसे तेज तरीका है मेट्रोस के लिए अंडरग्राउंड टनल बनाने का, जो काफी कूल है। Number 5. ऑटोनॉमस ड्रोन्स। ETH ज्यूरिख स्विट्जरलैंड की एक इनोवेटिव टेक यूनिवर्सिटी ने डेमोन्स्ट्रेट किया था ड्रोन्स की काबिलियत को। ये ड्रोन्स चींटियों के झुंड की तरह काम करते हैं। वो एक कंप्यूटर से कमांड रिसीव करते हैं और क्रिएट करते हैं एक 3 डायमेंशनल मॉडल जिसकी वेवी वॉल्स होती हैं। ये ड्रोन्स काफी भारी वजन उठा सकते हैं और उन्हें सही जगह रख सके इतने स्मार्ट भी है। ये प्रक्रिया काम पूरा हो जाने तक बार बार दोहराई जाती है। सरप्राइजिंगली उनमें से एक भी आपस में नहीं टकराता, एडवांस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से। आप क्या करेंगे अगर आपको ये नदी पार करनी हो बिना किसी ब्रिज के? थैंक्स टू दीज ड्रोन्स ये ब्रिज भी बना सकते हैं आपकी पसंद की रस्सियों के साथ। भविष्य लाजवाब है। Number 4. MIT DCP डिजिटल कंस्ट्रक्शन प्लेटफॉर्म DCP एक एक्सपेरिमेंटल ऑटोनॉमस रोबोटिक टेक्नोलॉजी है लार्ज स्केल डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ये रोबोट लेटेस्ट सक्सेस है MIT की, जिसने हाल ही में सबसे बड़ा और तेज 3D प्रिंट जॉब हासिल किया है। इसने एक स्ट्रक्चर बनाया जिसका 50 फुट डायमीटर था, 12 फुट हाई डोम इंसुलेशन फोम वाला, सिर्फ 13 घंटे में, वो भी सिर्फ बैटरी से पावर लेके। इसकी टॉप स्पीड है 0.5 मीटर प्रति सेकेंड। DCP बहुत जल्दी पूरे बिल्डिंग के स्ट्रक्चर का प्रिंट आउट निकाल सकता है एक प्रीलोडेड प्लान के अकॉर्डिंग। इसके प्लेटफॉर्म में है लार्ज रोबोटिक आर्म्स और ज्यादा एक्यूरेसी के लिए छोटे रोबोटिक आर्म्स भी हैं इसके टिप पर। छोटे आर्म्स कंस्ट्रक्शन नोजल को निर्देश देते हैं और जबरदस्त एक्यूरेसी के साथ कंक्रीट डालते हैं, इंसुलेशन मटेरियल स्प्रे करते हैं और बहुत संभाल के स्ट्रक्चर को क्राफ्ट करते हैं, अलग अलग डेंसिटीज के मटेरियल्स को इस्तेमाल करके। Number 3. रोलिंग ब्रिज। पेश है रोलिंग ब्रिज, एक इंजीनियरिंग फर्म हेदरवेक स्टूडियोज की तरफ से, जो लंदन में है। SKM एंथनी ने ब्रिज का एक बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट दिया जो बोट्स के गुजरते वक्त खुद ही कर्ल हो जाए। इस ब्रिज को बनाया ब्रिटेन के सबसे जाने माने डिजाइनर थॉमस हेदरविक ने और इसे पूरा किया 2004 में पेरिंगटन के मर्चेंट स्क्वायर स्थित पेरिंगटन बेसिन के रिटेल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर। इसका मेन फीचर है कर्लिंग, जो जुरासिक पार्क के डायनासोर की कहानियों से इंस्पायर्ड है, जहां पर नॉर्मल ब्रिज 2 भागों में खुलते हैं। इसी वजह से ये डिजाइन अनयूजुअल है और एक बेहतरीन कलाकारी भी। ये 12 मीटर लंबा ब्रिज बना है 8 सेक्शंस में और हर सेक्शन के बीच में हाइड्रोलिक आर्म्स इंटीग्रेटेड हैं। ये रिमोट से कंट्रोल होता है और इसके मोशन को किसी भी पल रोका जा सकता है। Number 2. MGMS ट्रैकवे। बहुत से डेवलपिंग एरियाज में हमें अच्छी सड़कें नहीं मिलती। अब हमारे पास है टेम्पररी मॉड्यूलर रोड्स। फॉन ट्रैकवे का शुक्रिया ग्राउंड मोबिलिटी सोल्यूशन के लिए। ये इस तरह से सड़क को बिछाते हैं जैसे हमने पहले कभी नहीं देखा। ये आपको सड़क दे सकते हैं फॉरेस्ट में, फील्ड में या धरती के किसी भी मुश्किल इलाके में। इसका मेन मिशन है बेटर रोड्स बनाना हर कंडीशन के लिए, चाहे मिलिट्री की हेवी व्हीकल्स गुजरे या इंसान और उनके व्हीकल्स उनके वाइटल रिसोर्सेज के साथ। ये रोड बनी है एल्यूमिनियम पैनल्स की, जो व्हीकल के पीछे मौजूद मेटल स्पूल पे कॉइल्ड रहती है। ये व्हीकल 5 टन तक की एल्यूमिनियम कॉइल्ड रोड्स को अच्छी तरह कैरी कर सकते हैं। यहाँ तक कि 2 ही ट्रेन्ड आदमी मिलकर 32 मीटर तक के ट्रैकवे को बिछा सकते हैं, जो लगातार 30 टन के वजन को झेल सकते हैं। Number 1. B&B शेल्टर। मॉड्यूलर हनीकॉम के शेप के बी और बी शेल्टर को डिजाइन किया एक बेल्जियन कंपनी अकिलीज ने, यूनिक कंफर्ट और स्पेस सेविंग सॉल्यूशंस के लिए। इसे ट्रांसपोर्ट करना आसान है और इसे कुछ ही वर्कर्स की टीम मिलकर जल्दी से असेंबल कर सकते हैं। वैसे तो इसे बनाया गया था बेल्जियम में कैंपिंग फेस्टिवल्स के लिए, लेकिन ये रिकवरी और नेचुरल डिजास्टर्स के बाद रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशंस है रिफ्यूजीज को शेल्टर प्रोवाइड करने में। बी और बी के हर एक हेक्सागोनल स्लीपिंग सेल्स में है एक किंग साइज बेड, जो एक लाउंज में भी बदल सकते हैं। उनके नीचे है स्टोरेज स्पेस और कैनवास शीट्स को रोल करके भी रख सकते हैं।
इसमें बैटरीज के जरिए लाइट्स और पावर सप्लाई भी है। इसकी जिगजैग सीढ़ियों से हर रूम में जा सकते हैं बिना किसी और को डिस्टर्ब किए। B&B शेल्टर यूनिट्स अवेलेबल है परमानेंट यूनिट बच्चों के लिए, स्टैकेबल यूनिट्स फेस्टिवल के लिए और मोबाइल यूनिट्स लंबे सफर के बाद आराम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कौन सी टेक्नोलॉजी आजकल की प्रॉब्लम्स के हिसाब से आपको सबसे ज्यादा यूजफुल लगी, मुझे कमेंट्स में बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर।